दोस्तों, इस शख्स को यती नरसिंह हनंत को कौन नहीं जानता। ये आए दिन मुसलमानों के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इसी तरीके से दारुल उलूम देवबंद के बारे में उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, गलत सलत बयानबाजी देता रहता है और बहुत ही भड़काऊ बयान और बहुत ही ख़तरनाक बयान ये देता रहता है। पिछले कुछ दिनों में इसके बयानात वगैरह आपने सुने होंगे और उस सिलसिले में इसकी गिरफ़्तारी भी हुई। पता नहीं गिरफ़्तारी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, बहरहाल अब ये जो है जेल से बाहर है और जो है अपने घर पर मंदिर में जहाँ कहीं भी ये होगा वहाँ पर है। और अब इसने दोबारा से जो है तरह तरह की बयानबाजी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। अभी तौक़ीर रज़ा ने यह ऐलान किया था कि हम 24 नवंबर को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस करेंगे नामूस रिसालत के नाम से, जो इस तरह की गुस्ताखियाँ होती हैं, ताकि उसको रोका जाए। तो इसने कहा था कि मैं भी वहाँ पर आऊँगा और मैं भी हनुमान चालीसा करूँगा। अब फिर इसके बाद इसने एक और बयान जारी किया है और इसने जो है सऊदी अरब के बारे में, काबा के बारे में और वहाँ की जितनी मस्जिदें हैं सब के बारे में इसने ये कहा है कि अगर वहाँ का सर्वे किया जाए और वहाँ पर जो है जांच की जाए और देखा जाए तो उनके नीचे भी जो है कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा। इस तरह की बातें जो है इसने काबे के बारे में और सऊदीया की मस्जिदों के बारे में कही हैं। क्या कुछ इसने कहा है, आइए हम इसी की ज़बानी सुनते हैं। भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी संभल में मंदिर हरिहर मंदिर का विवाद जिसको तोड़कर जिहादियों ने मस्जिद बना दी थी, आज वो विवाद उभर आया है और कोर्ट ने इस पूरे परिसर की जांच करने का, सर्वे करने का आदेश दिया है और 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। आज बुधवार है, आज है बृहस्पतिवार। मंगलवार देर शाम एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर तक सर्वे किया है। अब जमीयत उलमाए हिंद और उसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। अब उन्होंने इस बारे में एक बयान दिया है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। ये मौलाना मदनी ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है जिनका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और हमें किसी भी तरह से बर्बाद करना। मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुम्हारे बाप दादों ने, अरब के आए हुए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ क्या किया है ये दुनिया को पता चलेगा। अरे सच्चाई के सामने आने का तुम्हें कैसा डर है? दुनिया की केवल एकमात्र तुम कौम हो जो सच्चाई को सामने आने से डरते हो। अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं, तुम भी समझ लो। अब हिंदू जाग रहा है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, देखा आपने कि अभी तक तो ये सिर्फ यानी कि मुसलमानों के बारे में कह रहा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था, लेकिन अब इसने जो है बढ़ चढ़कर सऊदीया की मस्जिदों के बारे में, काबा के बारे में और जितनी भी वहाँ पर मस्जिदें हैं और जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं सब के बारे में इसने इस तरह की टिप्पणी की है और इस तरह के जो है विवादित बयान इसने दिया है। तो इस तरह की हरकतें इसके सामने आ रही हैं और इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मौलाना महमूद मदनी के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और जो है यानी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और जो है सऊदीया के लोगों के बारे में लुटेरा और इस तरह से ख़ास तौर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कह रहा है और मुसलमानों को लुटेरा और न जाने क्या क्या कह रहा है, वो सब कुछ आपने सुना। तो अब इस तरीके से जो है बिल्कुल बेलगाम ये है, इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं और किसी तरह की कोई इस पर रोकथाम नहीं। जो इसकी ज़बान में आता है, जो मुँह में आता है वो बक देता है
और वीडियो बनाकर जारी कर देता है। तो बहरहाल इस पर लगाम लगनी चाहिए और इसकी ये बयानबाजी ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।